Hello guys. Today we will see the menstrual cycle. Okay, in the previous video we have covered sexual reproduction in human being. Okay, in that we came to know regarding female reproductive system. ठीक है ना. बट अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इम्पॉर्टेंट, ओके, इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके, सो हम लोग पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे हम लोग ने देखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट अ प्यूबर्टी. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लास्ट टाइम डायग्राम देखा था. ओके, कुछ इस तरीके का डायग्राम था, राइट. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं एट द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी मतलब कौन सा एज रेंज फ्रॉम 12 to 15. ठीक है ना, ये जो रेंज है 12 to 15 12 to 17, ये जो रेंज है, ये रेंज को हम लोग प्यूबर्टी रेंज बोलते हैं. और ये एज में 12th to 17th के एज में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 days. और ये जो चेंजेस है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या हो जाता है, रिपीट होता है एवरी 28 to 30 days. मतलब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि पर मंथ. ओके, एक मंथ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मंथ में अगेन इट इज गेटिंग रिपीटेड. ठीक है, सो दिस रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो ये जो रिपीटेटिव चेंजेस होते हैं इनको वी आर कॉलिंग एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ हाउ exactly it is that we are going to discuss over here. ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है. पहली चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल किसके वजह से होता है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय 4 hormones. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी hormones? 4 hormones. hormones मतलब क्या है, hormones are a type of liquid, okay, or the chemical, okay, which is present in our body. ये हम लोग ने हॉर्मोन्स के बारे में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. ओके, दिस हॉर्मोन्स आर हेल्पिंग वुमेन, ओके, फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो हॉर्मोन्स की यहाँ पे लिस्ट दी है 4 हॉर्मोन्स. ठीक है, उसमें पहली चीज तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ये 4 हॉर्मोन्स है, 4 केमिकल्स है. ओके, ये वुमेन के बॉडी में सीक्रेट होते हैं, वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है तो उसके अंदर वो सीक्रेट होते हैं. ओके, एक सीक्वेंस है इनका भी सिक्रेशन का. ठीक है, और उस हिसाब से दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे हम लोग के बॉडी में हम लोग के ब्रेन के यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, राइट. पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ केमिकल सीक्रेट करता है एंड सो दैट हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हमारी इमोशंस, हमारा हैप्पीनेस, राइट. तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. सेम वे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्प होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्प होता है. सो दीज 4 हॉर्मोन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल. जैसे हम लोग को पता है कि दिस इज द ओवरी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द ओवरी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग को पता है एक्चुअली यहाँ पे कितने ओवरीज रहते हैं, 2 ओवरीज आर देयर, राइट. एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे. ठीक है, सो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल, इसके अंदर फॉलिकल्स रहते हैं. आपको पता रहेगा कि वुमेन के बॉडी में हम लोग ने लास्ट टाइम ही कवर किया है 2 to 4 मिलियंस ऑफ oocytes रहते हैं. ओके, oocyte रहते हैं, मतलब oocyte किसके अंदर रहते हैं, फॉलिकल्स के अंदर. तो ये फॉलिकल्स है. ओके, तो यहाँ पे मैंने खाली पास ड्रॉ किए हैं, बट आप कंसिडर करो कि ये ओवरी में मिलियंस ऑफ oocytes रहते हैं. ठीक है, so again follicle is over here, inside follicle there is a oocyte. तो ये follicle का outer covering है और देखो इस कवरिंग के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट है डॉट इज नथिंग बट oocyte. ठीक है, सो वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल. तो यहाँ पे सेवरल मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स है, बहुत फॉलिकल्स है, उसमें से खाली एक फॉलिकल. ओके, वन फॉलिकल, ओके, in the ovary out of many. So one of the several follicles in the ovary starts to develop.
ओके, स्टार्ट्स टू डेवलप अलोंग विद द oocyte। तो ये फॉलिकल है, फॉलिकल oocyte के साथ क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट होता है। ओके, प्रेजेंट इन इट, oocyte विच इज प्रेजेंट इन इट मीन्स वो फॉलिकल के अंदर, अंडर द इफेक्ट ऑफ, और ये डेवलप होना कौन से हार्मोन के इफेक्ट के वजह से स्टार्ट होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसको हम लोग FSH भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH, तो आपको ये लिखना है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो बाय द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या होता है, द फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप अलोंग विद द oocyte। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस हैपन्स इनसाइड ओवरी। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने खाली ओवरी का डायग्राम दिया है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं दिया है। इफ यू वांट टू नो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, देन सी माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, नाउ ये पॉइंट तो हम लोग ने कवर कर लिया। दिस डेवलपिंग फॉलिकल, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, सीक्रेट्स द ईस्ट्रोजन। ओके, सो पहली चीज तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका तो यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी उससे जो फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है, दैट फॉलिकल इज सीक्रेटिंग ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या है, अगेन एक क्या है, हार्मोन है, और ईस्ट्रोजन का भी एक पर्पज है। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो इधर तक पॉइंट अगर कवर हुआ है तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो हम लोग ने यहां तक कवर किया था। नाउ जो एंडोमेट्रियम है, अगेन यहां पे दूसरा डायग्राम है, ओवरी का ये जो डायग्राम है, ये ओवरी यहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो ये आपको पता है ओविडक्ट है, दिस इज द यूटेरस पार्ट, दिस इज वजाइना, एंड यूटेरस के अंदर ये जो आपको दिख रहा है म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर, जो रेड रेड कलर में मैंने दिया है, दिस इज द लेयर, स्किन लेयर। ओके, ये स्किन लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, सो ये जो एंडोमेट्रियम है किसका, यूटेरस का। तो ये जो यूटेरस है पूरा का पूरा, ये यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है अंदर का जो लेयर है, तो ये जो ब्लैक लेयर है, ये ब्लैक लेयर इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप। तो ये जो एंडोमेट्रियम है पहले छोटा था, कम था, नाउ इट स्टार्ट टू डेवलप। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सबसिक्वेंट साइकिल। सबसिक्वेंट साइकिल मतलब फर्स्ट साइकिल के बाद सेकेंड टू थर्ड टू फोर्थ, ऐसे करके साइकिल वाइज वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, सो एंडोमेट्रियम मतलब ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है, ये ग्रो होना स्टार्ट होता है। मतलब पहला इतना ही लेयर था, बाद में बढ़ा, बाद में और बढ़ा, बाद में अगेन बढ़ेगा, तो सभी जगह से बढ़ेगा। ओके, मतलब ये बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके, तो पहले इसमें ये इतना ही था जो रेड मैंने हाईलाइट किया। तो दूसरे स्टेज में क्या हुआ, दूसरे साइकिल में बढ़ गया। ओके, अगेन तीसरे साइकिल में और गाढ़ा हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, वो डेवलप होता है, ऑल्सो रीजनरेट होता है ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन कहां से आया, देखो जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहा था, ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा था अलॉन्ग विद oocyte, तो उसने क्या किया, ईस्ट्रोजन सीक्रेट किया। ठीक है, ये फॉलिकल ने जो ओवरी के अंदर है, ठीक है ना, ये फॉलिकल ने क्या किया, ईस्ट्रोजन सीक्रेट किया। ईस्ट्रोजन ओविडक्ट थ्रू यहां तक आया, और इसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम है, देखो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप। एंडोमेट्रियम क्यों डेवलप होना स्टार्ट किया, बिकॉज यहां पे एक केमिकल छोड़ा गया, ओके, फ्रॉम फॉलिकल से। तो ये कौन सा केमिकल था, ईस्ट्रोजन। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डेवलप, बट एंडोमेट्रियम कहां पे रहता है, यूटेरस में। होप सो आपको ये समझा है। लेट मी रिपीट दिस टॉपिक अगेन। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के अंदर ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है एंडोमेट्रियम, दैट एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट। ओके, अगेन जनरेट होना स्टार्ट होता है। बिकॉज रीजनरेट यहां पे क्यों लिखा है, बिकॉज 28 to 30 डेज के बीच में ये क्या हो जाता है, डीजनरेट होता है। डीजनरेट मतलब निकल जाता है। ठीक है, इसका जो ब्लीडिंग होता है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये एंडोमेट्रियम बाद में क्या होता है, उसका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और वो निकल जाता है, एंड दिस ब्लीडिंग कीप्स
हैपनिंग फॉर 4 to 5 days। ये हम लोग आगे के पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये जो एंडोमेट्रियम डेवलप होता है वो डीजेनरेट भी होता है। डीजेनरेट मतलब निकल भी जाता है। अभी निकल जाने के बाद उसका फिर से फॉर्म होना जरूरी है, दैट्स वाई यहाँ पे रीजेनरेट लिखा है। और रीजेनरेट इसको कौन करता है फिर से? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन किसने सिक्रेट किया है? फॉर डेवलपिंग फॉलिकल्स ने। डेवलपिंग फॉलिकल्स कहाँ पे? इनसाइड द ओवरी। ठीक है, सो होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। तो अगेन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। अभी ब्रैकेट में जो लिखा है वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इफ दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड, नाउ हम लोग ने अभी तक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन के बारे में बात किया है। ठीक है, अभी तक इन दोनों के बारे में बात होना बाकी है। ठीक है, नाउ जब ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, रीजनरेट होता है, ये तो यहाँ पे टॉपिक पे कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मीनवाइल, ये होते होते टाइम पे ही मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल, जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। ओके, ये जो फॉलिकल रहता है, ओके लेट मी शो यू, ये जो फॉलिकल रहता है वो डेवलप होता रहता है, राइट? तो ये डेवलपमेंट अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में क्या होता है? देखो, एंडोमेट्रियम का तो डेवलपमेंट हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद इट बर्स्ट। ओके, ये भाई सब क्या होते हैं? बर्स्ट होते हैं। इट बर्स्ट मतलब फूट जाना। तो वो फॉलिकल क्या हो जाता है? फूट जाता है। लेट मी शो यू, ये फॉलिकल है, इसके अंदर ये क्या है? oocyte। यहाँ पे फॉलिकल क्या हुआ? बर्स्ट हुआ, तो oocyte यहां से निकल जाता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? इनसाइड द ओवरी ओनली, मतलब इसके अंदर प्रोसेस होता है वो। ओके, इट बर्स्ट, इट मतलब क्या? फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो अगेन ये वाले हार्मोन का बात हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के वजह से ये फॉलिकल क्या हो जाता है? बर्स्ट होता है। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज्ड, और oocyte क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और ये सभी का सभी प्रोसेस किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। ठीक है, सो ये छोटे से ओवरी में पूरा डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे सेपरेट निकाला है। ठीक है, सो इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज्ड, एंड ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन मतलब क्या किया हम लोग ने? Okay, what is happening inside the menstrual cycle? Follicle is getting burst by the effect of luteinizing hormone, and luteinizing hormone के effect से अगर follicle फट जाता है, then उसके बाद क्या होता है? oocyte, okay, जो फ्यूचर ओवम है, और ओवम के बाद उसका फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनने वाला है। ठीक है ना, और उसके बाद वो एम्ब्रायो बनने वाला है, और बाद में न्यू इंडिविजुअल बनने वाला है। तो वो जो oocyte है, oocyte मतलब इमैच्योर एग सेल, इमैच्योर ओवम, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं फ्रॉम फीमेल साइड। ठीक है ना, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एंड रिमेनिंग टिश्यूज किसके? ये फॉलिकल भी किससे बना है? सेल से ही बना है। तो सेल का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल मतलब फूटा हुआ जो फॉलिकल है, ये फॉलिकल, रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो देखो oocyte तो निकल गया, तो बाकी क्या रहा? ये पार्ट। तो ये पार्ट यहाँ पे डिजाइन किया है, उसको बोलते हैं रिमेनिंग टिश्यूज। तो रिमेनिंग टिश्यूज का बाद में क्या बन जाता है? लेट मी शो यू। रिमेनिंग टिश्यूज का बाद में क्या बन जाता है? दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है मतलब जिससे oocyte बाहर निकला है, और ये फॉलिकल नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स द प्रोजेस्टेरॉन। सीक्वेंस ध्यान में रखना, उसको भूलना मत। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड। ओके, नाउ कीपिंग दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। देन आफ्टर व्हाट हैपेंस? endometrial gland, okay, endometrial gland secrete their secretion under the effect of progesterone। तो जैसे हम लोग ने देखा है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ओके, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पे? अगेन ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में ही रहेगा। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम
क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट के अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन। एंडोमेट्रियल ग्लैंड से भी कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, बट ये किसके वजह से सीक्रेट होते हैं? अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। नाउ सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। ये जो एंडोमेट्रियम है जिसके अंदर सीक्रेशन स्टार्ट हुए हैं उनके केमिकल्स, ओके, खुद के, तो वो दिस टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके, लेट मी अगेन शो यू। ये जो एंडोमेट्रियम यहां पे दिख रहा है, दिस इज द यूटेरस। ठीक है। तो ये जो एंडोमेट्रियम यहां पे दिख रहा है आपको, सॉरी दिस वन, ओके, दिस एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो मतलब क्या? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक डायग्राम दिखाया था, राइट? लेट मी शो यू दैट डायग्राम अगेन। ये डायग्राम हम लोग ने पढ़ा था, राइट? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आया, बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला जो ब्लास्टोसिस्ट है यहाँ पे एंडोमेट्रियम में जा रहा है। तो ये जो है ये इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन। सो यही बात हम लोग अभी कर रहे हैं, दिस वन। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, हम लोग इसको एम्ब्रायो भी बोलेंगे। एम्ब्रायो इज गेटिंग इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, इधर तक पॉइंट क्लियर? देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो इधर तक वी हैव कवर्ड। नाउ नेक्स्ट, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड। oocyte मतलब क्या? जो इमेच्योर एक सेल है वो आगे जाके, मतलब कहां से कहां पे आएगा? ओवरी से ओविडक्ट में। लेट मी शो यू। ओवरी से ओविडक्ट में, ओविडक्ट से यहां पे। तो जब वो यहां से आने वाला रहता है, दैट टाइम क्या होता है? आपको पता है कि स्पर्म सेल फ्रॉम मेल, ओके, ट्रैवल्स फ्रॉम वजाइना टू यूटेरस, यूटेरस टू ओविडक्ट, ओविडक्ट से यहां पे वो oocyte को मिलते हैं। ठीक है। तो स्पर्म सेल एंड oocyte का फ्यूजन फ्यूजन होता है, दे गेट क्लब। ओके, अगर ये क्लब नहीं हुए, ओके, और उससे जाइगोट नहीं बना, ओके, मतलब oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड। oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड का मैं डायग्राम आपको बताता हूं। ओके, यहां पे हम लोग ने देखा था, राइट? ये ओवर में oocyte यहां पे स्पर्म से कांटेक्ट हुआ और उससे क्या बना? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल के बाद जाइगोट बना। ये जाइगोट बनना मतलब ही फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट होना। अगर ये नहीं हुआ, ओके, इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, ओके, oocyte रिलीज होने के बाद, ओके, फ्रॉम फॉलिकल, ओके, अगर 24 आवर्स के अंदर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर रहता है बिकम्स इनएक्टिव। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है ना? कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है। हम लोग ने प्रीवियस पॉइंट में देखा था कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। बट अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ओके, विद इन 24 आवर्स, देन ये कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स कॉर्पस एल्बिकन। ओके, लेट मी रिपीट माय पॉइंट अगेन इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग। फॉलिकल जो रहता है, दैट फॉलिकल क्या करता है? oocyte रिलीज करता है, उसके बाद वो जो रिमेनिंग टिश्यूज रहते हैं वो रिमेनिंग टिश्यूज कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद अगर 24 आवर्स में जो oocyte रिलीज किया है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है विद इन ओवरी, वो क्या बन जाता है? कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है, बिकम इनएक्टिव एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है, लेट मी शो यू, बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है। नाउ एंडोमेट्रियम, अभी ये तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, कंसिडर करो कि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ oocyte। तो एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। हम लोग ने बात किया था ना, वो डीजेनरेट भी होता है, इसीलिए वो नेक्स्ट साइकिल में रीजेनरेट होता है। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजेनरेट, ये क्यों हुआ? इन द एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज आपको पता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता था, वो प्रोजेस्टेरॉन तो अभी क्या बना है? कॉर्पस एल्बिकन बना है। ठीक है, तो पहली चीज तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा नहीं, ऑल्सो ईस्ट्रोजन भी नहीं आएगा, बिकॉज ईस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है? डेवलपिंग फॉलिकल। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इनका एब्सेंस है।
तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, जनरेट होगा क्या, नहीं, बिकॉज आपको पता है एंडोमेट्रियम जनरेट होने के लिए वी नीड ईस्ट्रोजन, ओके, बट अभी तो वो नहीं है। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता था, ठीक है ना, और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने के बाद वो एंडोमेट्रियम ग्लैंड भी क्या करते थे, कुछ केमिकल सीक्रेट करते थे। तो जो केमिकल, जैसे हम लोग ने यहाँ पे बात किया, लेट मी रिपीट अगेन, ये जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड क्या कर रहे थे, कुछ केमिकल सीक्रेट कर रहे थे बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन था। एंड वन मोर पॉइंट वाज देयर, ईस्ट्रोजन का। एंडोमेट्रियम, द यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप, ये डेवलप क्यों हो रहा था, बिकॉज ईस्ट्रोजन था। अभी ईस्ट्रोजन भी नहीं है बिकॉज डेवलपिंग फॉलिकल नहीं है, एंड प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम जो था, जो प्रोजेस्टेरॉन बनाता था, वो अभी कॉर्पस एल्बिकन बना है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है टू सीक्रेट द सीक्रेशन, एंड ईस्ट्रोजन भी नहीं है, राइट। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डिजेनरेट इन द एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। होप सो ये आपको पॉइंट कवर हुआ है, ओके। एंड उसके बाद क्या होता है, टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम। ये जो डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम है, मतलब एंडोमेट्रियम जो स्किन है, ओके, अंदर का, लेट मी शो यू, ये जो स्किन है, ओके, स्किन पार्ट या फिर म्यूकस पार्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं, सरफेस पार्ट बोल सकते हैं। ये जो सरफेस पार्ट, म्यूकस पार्ट है, वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट होता है मतलब क्या, ये जो पूरा भरा हुआ है, जो पेंसिल से मैंने रफ किया उसको आप समझो कि एंडोमेट्रियम से पूरा भरा हुआ है। तो अभी ये क्या होता है, ये डीजेनरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब ये निकल रहा है, ओके। अब ये निकल के कहां पे जाएगा, सो इट हैज अ पाथ, इट विल गो डाउन, ओके, एंड इट विल कम आउट फ्रॉम वजाइनल पार्ट, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन, लेट मी कवर द टॉपिक। टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बट ऑब्वियस क्या है, एक स्किन का पार्ट है, सरफेस है, म्यूकस टिश्यूज है, तो वो क्या होंगे, डीजेनरेट। अभी डीजेनरेट हो रहे हैं मतलब वो टूट रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो रिलीज होकर कहीं पे तो जाना चाहिए, ओके। टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटेड एंडोमेट्रियम एंड अलॉन्ग विद दैट अनफर्टिलाइज ओवम, बिकॉज ऊसाइड भी आए थे ना ओवरी से, तो वो जो अनफर्टिलाइज ओवम है एंड डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम, इनका जो मिक्सचर है, ओके, आर डिस्कार्डेड आउट। डिस्कार्डेड मतलब बाहर फेंके जाते हैं थ्रू वजाइना, ठीक है, अकॉम्पेन्ड बाय द ब्लीडिंग। और किसके फॉर्म में बाहर आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। सो ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 days, 4 to 5 days, वुमन टू वुमन वो डिफरेंट हो सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ओके, या फिर मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। सो ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रोक्सीमेटली फॉर 4 to 5 days, यहाँ पे 5 days दिया है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन, ओके। तो इधर तक हम लोग ने कंप्लीट किया है। यहां तक ही हम लोग को अगर शॉर्ट नोट को पूछा या फिर डिटेल में पूछा तो इधर तक लिखना है, बट देर आर सम अदर पॉइंट्स एज वेल टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड, ओके। ये हम लोग को खाली ध्यान में रखने हैं, ओके। सो देर आर फ्यू पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। अनलेस द oocyte इज फर्टिलाइज्ड, मतलब जब तक oocyte फर्टिलाइज नहीं होता, एंड एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड, एंड जब तक एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन नहीं होता लाइक दिस इन द यूटेरस, ओके, द प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ, मतलब आफ्टर द पीरियड ऑफ 28 to 30 days. इफ एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड, अगर एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है इन द यूटेरस, ओके, द रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल, ये जो 28-30 days के बाद अगेन एंड अगेन जो साइकिल आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, तो ये क्या होता है, ये टेम्पररीली स्टॉप होता है टिल द पार्चुरेशन, ओके। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन इज अ पीरियड वेयर बेबी ग्रोज इन द यूटेरस ऑफ मदर, और हम लोग बोल सकते हैं बेबी नहीं, एम्ब्रायो, ओके। जब एम्ब्रायो ग्रोज इन द यूटेरस ऑफ मदर, ओके, माँ के पेट में जब बच्चा कोई ग्रो होता है, एम्ब्रायो ग्रो होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अ पार्चुरेशन। तो ये टाइम पे क्या होता है, जो साइकिल है, ओके, ये साइकिल क्या होता है, टेम्पररीली स्टॉप होता है। एंड ऑल्सो देयर आफ्टर, और उसके बाद जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ओके, दैट टाइम, ओके, देयर आफ्टर द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, वेन एवर मदर फीडिंग हर यंग वन और न्यू बेबी, ओके, विद मिल्क, ओके, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी साइकिल नहीं रहता है। विच साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। Now, menstrual cycle is a natural process, okay? Menstrual cycle is a natural process and women experience severe pain during this period. ये सीजन में, मतलब
ये जब 4 to 5 डेज रहते हैं स्पेशली, ओके, ये जो टाइम पीरियड रहता है, ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड क्या होता है, वुमन सफर्स फ्रॉम लॉट्स ऑफ पेन एंड विल हैव टू टेक केयर ऑफ हर ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है ना. सो सेवर वीकनेसेस इज फेल्ट ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, ओके, and there is a higher possibilities of infections too during this overall period. तो ये जो 5 days का जो period रहता है, that is a delicate period for women, okay, that time we'll have to take care of them because ये time पे उनको infection होने की बहुत ज़्यादा chances होते हैं, okay. So due to all such a reasons there is a need of rest, okay, along with special personal hygiene. And yes, that's it. हम लोग ने 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर लिया है अलॉन्ग विद दिस एक्स्ट्रा पॉइंट्स. अगर आपको रेफर करने हैं ये पॉइंट्स रीड कर सकते हो आप, ठीक है, एंड जस्ट राइट इट फॉर 2 times एंड या दैट्स इट. थैंक्स एंड बाय बाय.